अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, देखिए पेयर मतलब होता है जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 27 और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, देखिए पेयर मतलब होता है जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हंस नहीं है, यहाँ पर जो पेयर है वो किस चीज का है? अपोजिट चार्जेस का है। इक्वल है लेकिन अपोजिट पॉइंट चार्जेस है विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लेट्स से अगर मेरे पास एक माइनस क्यू है तो दूसरा क्या होगा? प्लस क्यू, और ये दोनों चार्जेस का क्या हो गया? एक पेयर हो गया। इक्वल तो है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, Q1 Q2 नहीं है, सिर्फ Q ही है, लेकिन नेचर दोनों का कैसा होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे वो कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये अट्रैक्ट ही करने के लिए बने हैं, तो इनके बीच की दूरी किस बात के लिए? ये तो आराम से तो ये जब अट्रैक्ट ही होने के लिए बने हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही नेग्लिजिबल मानी जाती है, या ऐसे कह लो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस मानी जाती है। द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड इट्स सेंटर, जिसे अपन ने O से दर्शा रखा है, इसका मिड पॉइंट है, जिसे अपन सेंटर ऑफ डायपोल भी कह सकते हैं। देखिए सेंटर जो है वो इस पूरी दूरी 2L को सेपरेट करता है, यानी कि यहां से इस तरफ अगर L है तो ये तभी तो सेंटर रहेगा, इक्वी डिस्टेंट पर है, इसलिए तो L और L, इसलिए दोनों के बीच की दूरी 2L लिखी जाती है। बच्चों यही है लिखने का तरीका पूरी तरीके से। अगर देखो पूरी को आप L मानोगे तो फिर इधर L/2 करना पड़ेगा, वो अजीब सा हो जाता है, फ्रैक्शन में चीजें चली जाती है, तो वैसा ना जाए इसलिए L इसको मान करके और 2L। कुछ बुक्स में आपके हो सकता है, एनसीईआरटी में भी हो सकता है कि है ही, एनसीईआरटी में भी आपके ए से डिनोट किया गया है। आप चाहो तो एल से कर लो, ए से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। नोट करने का तरीका है यार, ए से करो या एल से करो, उसमें क्या फर्क, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि साहब द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये कह रहा है कि वो लाइन जो कि इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही होगी? ज्वाइन कर रही होगी। देखिए ये जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन को अपन क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन, और ये इसका सेंटर है। द लाइन परपेंडिकुलर, और ऐसी लाइन जो कि इस एक्सियल लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को, और पास भी कर रही हो, सेंटर से भी पास कर रही हो, तो उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। तो ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर हो और सेंटर से भी पास कर रही हो, तो वो लाइन क्या कहलाती है? इक्विटोरियल। आगे चल के अपन इस एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी निकालेंगे, कि इस एक्सियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इक्विटोरियल पर कितनी बनती है। इसको नोट कीजिए यहां तक, फिर अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी अंडरस्टूड बाय द डाइपोल मूवमेंट। बेसिकली जो अपन ने जो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, उसका एक इलेक्ट्रिक नेचर होता है, बस उसी को अपन किससे समझते हैं? डाइपोल मूवमेंट से समझते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक तरीके का अरेंजमेंट है, और डायपोल मोमेंट उस अरेंजमेंट का कुछ कंसीक्वेंस है, कि भाई इस अरेंजमेंट से अपन को कुछ मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है सर? कि सब डायपोल मोमेंट मिल रहा है और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो अपन कैपिटल पी वेक्टर से जो है डिनोट करते हैं। स्मॉल पी वेक्टर भी कई जगह मिल जाएगा, बट ठीक है अपन पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो अपन क्या कह सकते हैं? कि साहब द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, वो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट का? जो यानी कि वैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है इस वेक्टर क्वांटिटी का, यानी कि इस डायपोल मूवमेंट का? वो तो होता है सर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि बेसिकली ये जो दो चार्जेस है, इनमें से किसी एक चार्ज का, जो इस किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का और
डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाएगा, इस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन, भाई वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होती है सर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी जो है डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस प्रकार से देते हैं, इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही क्या देता है, डायपोल मूवमेंट देता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, तो ऑब्वियस सी बात है, कुलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, और ये डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो कुलाम इंटू मीटर, यानी कि कुलाम को दर्शाया जाता है सी से और मीटर को दर्शाया जाता है एम से, तो कुलाम मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। डायमेंशन की बात करेंगे तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। अब ये कैसे आया सर, तो आपको पता है कि कुलाम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, कुलाम का डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। क्यों सर, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी के हिसाब से। ठीक है, और मीटर के लिए अपन L लगा ही देंगे। तो देखिए ए टी और L मिल गया, M नहीं है इसलिए M की पावर यहाँ पर क्या है, जीरो है। M की पावर यहाँ पर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। नोट करिए आप, फिर अपन पढ़ते हैं आप इस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो पढ़ते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स पर। क्या कह रहा है कि साहब नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर separated by a small distances called polar molecules। नेचर में कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो कुछ दूरी पर जो है मौजूद होता है, आपस में सेपरेट होता है बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस से। इन्हें ही अपन, उन मॉलिक्यूल्स को ही अपन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका कुछ ऑब्वियस ही बात है, फिर इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। जैसे कि NaCl को अपन क्या लिखते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है वो कुछ दूरी पर मौजूद होता है, और इसलिए ही ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट अपने आप में क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। ये कहना चाह रहा है ये आगे। ऑल्सो साथ ही हम और इन्हीं के अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं सर। कैसे, ऑल्सो इन नेचर देयर आर सम मॉलिक्यूल्स in which the centers of positive charges coincide with the centers of negative charges। इसमें अलग अलग नहीं होते, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर अलग अलग नहीं होता, कोइंसाइड कर जाता है। कोइंसाइड कर देने का मतलब है कि जिस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है उसी बिंदु पर आपके पास नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ जाता है। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं रह पाते, एक ही जगह पर आ जाते हैं, और एक ही जगह पर आ जाते हैं तो इसका मतलब अब वो डायपोल नहीं बन पाएगा। आगे क्या कह रहा है, इन मॉलिक्यूल्स को ही अपन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पोलर नहीं हो पाए इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। when they are placed in an external electric field, then the centers of positive and negative charges are displaced by a very small distance। और जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जिनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, उनको जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो फिर उनमें मौजूदा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है वो आपस में, वो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक खिंचाव महसूस करते हैं और पोलराइज्ड होने का प्रयास करते हैं। ये अपन पोलराइजेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब अपन शायद चैप्टर सेकंड कर रहे होंगे उसमें कैपेसिटर में अपन ये पढ़ते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब लेते हैं तो उसमें वो उसको पोलराइज्ड कर देता है। पोलराइज करने का मतलब है कि जो सेंटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर एक जगह हो रखे हैं, कोइंसाइड हो रखे हैं, उनको खींच करके इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से सेपरेट कर देना। ठीक है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस की वजह से। अब दोनों के बीच में वापस से दूरी आ गई, इसलिए अब ये जो फॉर्मेशन बन गया वापस से, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इंड्यूस किया है, इनको प्रेरित किया है, पोलर बनने पे मजबूर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इसलिए ही इनको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं कि भाई किसी की वजह से ये इंड्यूस्ड हुए हैं।
प्रेरित होकर के हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, खुद से नहीं थे, खुद से पहले से ऐसे नहीं थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेरणा लेकर के उससे प्रेरित होकर के ये क्या हो गए हैं, इंड्यूस हो गए हैं, यानी उससे इंड्यूस होकर के ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर आपके पास। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।